इसीलिए तो 600 साल पुराने साहब के वाणी वचन, सदगुरु कबीर के वचन आज सुनो तो ऐसे लगता है जैसे आज के लिए वे अपनी बात कह रहे हैं। मतलब दुनिया बदली नहीं, जैसे 600 साल पहले थी वैसे ही आज। तो इसीलिए नहीं बदली क्योंकि हमने कभी संतों के उपदेशों को, उनकी शिक्षाओं को समझने का प्रयास ही नहीं किया। और जब तक समझेंगे नहीं कि वास्तविकता क्या है, यथार्थ क्या है, हम उसे ग्रहण करेंगे कैसे? और जब तक ग्रहण करेंगे नहीं उसका प्रभाव नजर आएगा कैसे? अरे आदमी बीमार पड़ता है, डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर दवाइयों का पर्चा बना के दे देता है। डॉक्टर के लिखे हुए पर्चे को हाथ में लेके बैठे रहोगे, सुबह दोपहर शाम उसको 3 बार पढ़ते रहोगे तो क्या बीमारी दूर हो जाएगी? हो सकती है क्या? बीमारी कैसे दूर होगी? पर्चे में जो दवाइयां लिखी है उसे हम लें और नियम से, परहेज के साथ उसे ग्रहण करें, उसका सेवन करें। दवाइयां जब हमारे भीतर जाएंगी तभी हमारे शरीर में लगा हुआ रोग शरीर से दूर होगा, तभी हमारी बीमारी दूर होगी। तो संत रूपी जो वैद्य हैं उन्होंने इस दूषित, इस रुग्ण, इस बीमार समाज को जो औषधि दी है, जो उनके साहित्य हैं, जो ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, पुराण हैं, जिनमें उन्होंने औषधि रूपी उपदेश दिए हैं, उनकी शिक्षाएं हैं, उसको हम हाथ में लिए बैठे रहे, सुबह पढ़ लिए, दोपहर को पाठ कर लिए, शाम को पाठ कर लिए, संध्या पाठ कर लिए, जीवन भर ऐसे ही करते रहे तो हमारे महापुरुषों, हमारे संतों के वाणी वचनों का प्रभाव कभी समाज पर पड़ेगा? समाज की बुराइयां, समाज की कुरीतियां कभी दूर होंगी? कैसे दूर होंगी? जब तक समाज उसे ग्रहण नहीं करेगा, शिक्षा रूपी औषधि को समाज ग्रहण नहीं करेगा, समाज की बीमारी, समाज की बुराई, समाज की कुरीतियां दूर कैसे होंगी? तो बस हम यही किए जा रहे हैं। हमारे वैद्य रूपी संतों ने जो शिक्षा रूपी औषधि लिख कर दे दी उसे हाथ में लिए बैठे हैं और पढ़े जा रहे हैं बस। कोई गीता लिए बैठा है, कोई रामायण लिए बैठा है, कोई बाइबिल लिए बैठा है, कोई गुरु ग्रंथ साहब लिए बैठा है, तो कोई कबीरपंथी बीजक लिए बैठे हैं, अनुराग सागर लिए बैठे हैं। सुबह दोपहर शाम पढ़े जा रहे। सिर्फ पढ़ने से क्या होता है? जो पढ़ा अब उसके हिसाब से अपना जीवन ढालेंगे, उसको जो पढ़ा उसे अमल में लाएंगे, तब तो जीवन बदलेगा, तब तो जीवन में परिवर्तन आएगा। जो पढ़ा, जो सुना उसे अपने हृदय में उतारना भी तो पड़ेगा और हृदय में उतार कर उसे अपने कर्म में लाना होगा। जब कर्म में हम धर्म को उतारेंगे तब तो धर्म का वातावरण संसार में बनेगा। ऐसे ही बन जाएगा क्या धार्मिक वातावरण? प्रेम, शांति, सांप्रदायिक सौहार्द का जो वातावरण हम चाहते हैं कि चारों तरफ खुशहाली हो, शांति हो, हर व्यक्ति खुद को सुरक्षित महसूस करे, आज नहीं करता है। आज तो हर आदमी भय में जीता है, डर में जीता है। केवल इंसानी शरीर धारण कर लेने से कोई इंसान नहीं हो जाता, केवल मनुष्य शरीर धारण करने से कोई मनुष्य नहीं हो जाता, केवल मानव शरीर धारण कर लेने से कोई मानव नहीं हो जाता। जब तक हमारे भीतर मानवता नहीं होगी हम किसी अर्थ में मानव नहीं। तो इस दृष्टि से आप कबीर पंथ को एक और नाम भी दे सकते हैं, मानव निर्माण संस्था। मानव के अंदर मानवता का संचार करके उसे सही अर्थ में मानव बनाया जाए, ये कबीर पंथ का उद्देश्य है। तो इसी उद्देश्य को लेकर हमारे साहब, हमारे सदगुरु, हमारे आराध्य इस धरा पर अपने चरण रखे थे, पग रखे थे
और उन्होंने मानव मात्र को अपना संदेश दिया। किसी एक जाति विशेष को नहीं, किसी एक वर्ग विशेष को नहीं, किसी एक संप्रदाय विशेष को नहीं। उनकी शिक्षा, उनका संदेश, उनका उपदेश पूरे विश्व मानव के लिए। और जो उनका कार्यकाल था, उनका समय था, भारत देश में उस समय तो हिंदू और मुसलमान जो मैं बात कह रहा हूं, तो दोनों को समान रूप से समझाते थे, चेताते थे और फटकारते भी खूब थे। कुरीतियों पर फटकारते थे, बुराइयों पर फटकारते थे, सांप्रदायिक कट्टरता के लिए फटकारते थे, पाखंडों के लिए फटकारते थे, आडंबर के लिए फटकारते थे। रत्ती भर भी ना हिंदुओं की तरफ झुके, ना मुसलमान की तरफ झुके, बिल्कुल कमलवत रहे, तालाब में रहे, कीचड़ में रहे, लेकिन कमल की तरह सरोवर से ऊपर ही रहे। सरोवर के दलदल में कभी लिप्त नहीं हुए। हिंदू मुस्लिम दो कस्बी, एक लीने माला, एक लीने तस्बी, एक पूरब निहारे, एक पश्चिम निहारे, और धर धर सिर धरनी पर धारे। एक रहे एकादशी, एक रहे रोजा, दोनों ने दिल में कभी ना खोजा। फिर कहां खोजा? एक जाए काबा, एक जाए काशी, दोनों के गले में पड़ गई है फांसी। कहे कबीर सुर्रे नर भोंदू, ये बोलन हार तुरुक की हिंदू। शरीर से हम हिंदू हो जाएं, मुसलमान, शरीर ही हो सकता है। हमारे भीतर जो आत्मा बैठी, जो हमारे भीतर रूह है, वो ना तो कभी हिंदू हो सकती है, न कभी मुसलमान हो सकती है, न कभी ईसाई हो सकती है, न जैन हो सकती है, न वो सिख हो सकता है। उसका तो अपना अलग ही एक धर्म है, उसका अपना एक अलग ही भाव है, उसकी अपनी एक अलग भंगिमा है। वह शुद्ध निराकार है।